दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही किसी को कहाँ ताज पहनाती है। यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही किसी को कहाँ ताज पहनाती है। कामयाबी उसे ही सहरा पहनाती है जिसके इरादे मजबूत और जिसकी मेहनत में सच्चा दम हो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों। मैं सार्थक पांडे, कक्षा 5 वर्ग अ का छात्र अपने कक्षा सहपाठियों के साथ आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रहा हूँ। आइए एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं श्लोक के साथ। प्रतिज्ञा हमारे देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है, इसलिए मैं मानस को छात्र प्रतिज्ञा के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात, सावधान, विश्राम, सावधान। अपना दाहिना हाथ फैलाएं जमीन के समानांतर में और मेरे बाद दोहराएं। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतीयवासी भाई बहन हैं। हम सब भारतीयवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से भी प्यारा है। हमें इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर सदा करते रहेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा सदा करते रहेंगे। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कामयाबी दिलाने में हमारी सहायता करता है। आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए हबीब को आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना, इबादत, प्रेयर या अरदास यह एक माध्यम है अपने परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना के इस नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हाथों को जोड़कर, आंखें बंद कर ईश्वर को इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वाली
अतः समाचार पढ़ने के लिए मैं स्मिथ को आमंत्रित करता हूँ। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। सर्वप्रथम देश की खबर। दिल्ली में हवा में सुधार, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रदूषण कम नहीं हुआ है। विदेश की खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अगला हफ्ते बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। खेल समाचार। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। कप्तान रोहित शर्मा हुए चोटिल और टीम इंडिया सेमीफाइनल से बाहर। आज के मौसम की स्थिति। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त शाम को 5:06 पर। धन्यवाद। हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जो बिल्कुल अद्भुत है। दुनिया कई अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। अब आपके सामने आ रहे हैं आज कुछ रोचक जानकारियों के साथ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अजब गजब रोचक रहस्यों को। पहला, जिन देशों पर अंग्रेजों ने राज किया है वह सिर्फ उन्हीं देशों में क्रिकेट खेला जाता है। दूसरा, इस दुनिया के 95% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहला शब्द अपना नाम लिखते हैं। तीसरा, 10 में से 9 लोग टूथब्रश पर पेस्ट लगाने के बाद उसे गीला करते हैं। चौथा, चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। पांचवा और अंतिम, अगर आपका फोन हैंग हो गया है तो उसे चार्जिंग पे लगा दें, जिससे आपका फोन जल्दी चालू हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन सुखमय हो। अब समय है कुछ दिमागी कसरत का, इसलिए ज्ञान का अवलोकन और प्रश्नोत्तरी के लिए मैं अब अर्पित को आमंत्रित करता हूँ। आप तैयार हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी के लिए? हम तैयार हैं। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। भारत के अलावा दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है? 176 विद्यालयों में। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग विदेश में भी की गई? संगम फिल्म। सही उत्तर। तीसरा प्रश्न। हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? लल्लू लाल की प्रेम सागर। सही उत्तर। चौथा प्रश्न। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी। सही उत्तर। पांचवा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर। छठा और अंतिम प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। सही उत्तर। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कविताएं तो बहुत सुनी होंगी आपने, पर आज हम आपको हिंदी भाषा पर कविता सुनाते हैं, क्योंकि दुनिया का हर 5वां प्राणी हिंदी भाषा का ज्ञान रखता है। आपके सम्मुख कविता पाठ करने आ रहे हैं अर्पण। सुप्रभात। पढ़ा था विद्यालय में विषय गणित और विज्ञान, पर कभी ना दिया मैंने हिंदी पर ध्यान। हिंदी है मेरी सबसे बड़ी पहचान, उसके बिना सब पूछते हैं क्या है तेरा मान। हिंदी को दिलाना है विश्व में सम्मान, कभी ना देख सकूंगा हिंदी का अपमान। हिंदी को हमें दिलाना है उसकी खोई हुई पद, हिंदी के सम्मान से बड़ा नहीं किसी का कद। हिंदी को हमने माना अपनी राष्ट्रभाषा, विश्व में बोली जाए यह हमारी आशा। आज समय ऐसा है सबको भाता अंग्रेजी, पर हिंदी की मिठास को सब समझते पहेली। हिंदी हमारी आशा है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी की उन्नति हो यह हमारी अभिलाषा है। हिंदी को रुकने ना देंगे, हिंदी को झुकने ना देंगे, हिंदी से सब कुछ सीखा है इसको कभी मिटने ना देंगे। क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने को महान, सारी भाषाएं लेती है हिंदी का सहारा, हिंदी से यह हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, यह हमारा धन्यवाद। अपने परिश्रम और लगन से अपने माता पिता और विद्यालय का नाम ऊंचा करता है। अब आपके सामने आ रहे हैं सुजान आदर्श विद्यार्थी के गुण बताने।
सुप्रभात। आदर्श विद्यार्थी के गुण। पहला, आदर्श विद्यार्थी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, एक आदर्श विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। तीसरा, एक आदर्श विद्यार्थी में मदद करने का गुण होना चाहिए। चौथा, उसे शिक्षकों, माता पिता और बड़ों के आदेशों का पालन करना चाहिए। पांचवा, आदर्श विद्यार्थी हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है। छठा, एक आदर्श छात्र में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पता चलता है जब राह दिखाने वाला साथ होता है। इसलिए हम सब अपनी आदरणीय हिंदी अध्यापिका ज्योति मैम से अनुरोध करते हैं कि वह हमें अपने विचारों और आशीर्वाद से आभारी करे। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा सुप्रभात। बहुत कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सराहनीय प्रयास तो नहीं, ये बहुत उत्कृष्ट प्रयास था। बहुत ही ये जो प्रार्थना सभा का जो संचालन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। बहुत, और क्या कहूँ, ये जो आप लोगों ने गीत गाया उसमें आप लोगों ने सब कुछ कह दिया। कौन सा गीत था आप लोगों का? सारी दुनिया इस पर तो सारी दुनिया वारी है, क्यों? कुछ तो विशेषता है इसमें। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन हिंदी भाषा को ही संपर्क भाषा का दर्जा क्यों दिया गया? सोचा है कभी? क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो संपर्क, आप कहीं भी जाइए हिंदी भाषा में बोलने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग को मिलते हैं। बहुत आप लोग घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें विचारों का आदान प्रदान बहुत ही सरलता पूर्वक होता है। आसानी से हम लोग हिंदी भाषा को समझ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा हिंदी भाषा के महत्व को आप लोगों ने जाना, उजागर किया, और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रार्थना सभा का संचालन आप लोग बड़े ही मनोयोग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद। आप सभी का जो दिन है बहुत ही अच्छा जाए। मन लगाकर पढ़िए, हिंदी भाषा का महत्व समझिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध लिखिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हम अपनी प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा ज्योति मैम ने वर्ड्स बोला है और सूफिया मैम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। ये कहीं ऐसा एक टीचर का ये बहुत ही अच्छा गुण है कि वो न सिर्फ अपने विषय में बल्कि और विषयों में भी और विषयों को भी प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ वो अपने विषय के ऊपर ही फोकस करते हुए आगे बढ़ाएं, बल्कि और विषयों को भी उनके सामने रखें और उनकी महत्व का उसको ज्ञान दें। तो इसलिए मैं सूफिया मैम को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार देती हूँ और बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। रेस्ट मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हर एक विषय, हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रगान एक ऐसा गान है जो देशभक्ति की भावना हर भारतीय में भर देता है। यह सिर्फ हमारी भावनाओं से नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारे गौरव और सम्मान का प्रतीक है। तो चलिए हम सब मिलकर राष्ट्रगान शुरू करते हैं। वे